हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, शंकर की अद्वैत वेदांत एवं शिक्षा के अंतर्गत आपने शिक्षा की उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम के संबंध में पूरी वीडियो में जाना था। अब इस वीडियो में आप शिक्षण विधियों के संदर्भ में जानेंगे। दोस्तों, शंकराचार्य के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के प्राथमिक साधन इंद्रियां होती हैं। इन्हें बाह्य उपकरण भी कहा जाता है। इसमें ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां दोनों ही आती हैं, परंतु इंद्रिय प्रदत्त ज्ञान का विश्लेषण, सामान्यीकरण, बोध, संकल्प, निर्णय आदि कार्यों के लिए एक और उपकरण होता है जिसे आंतरिक उपकरण कहते हैं, जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त आता है। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति का अंतःकरण एक सा नहीं होता, इसीलिए सबका संज्ञान भी एक सा नहीं होता। पदार्थों के संज्ञान में जो व्यक्ति व्यक्ति के बीच में भेद दिखाई पड़ता है, वह अंतःकरण की भिन्नता के कारण ही होता है। दोस्तों, ज्ञान और ज्ञान प्राप्ति के स्रोत के संबंध में शंकराचार्य ने विस्तृत चर्चा की है और उन्होंने 3 स्रोत बताए हैं। वे हैं प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। तो ये जो इनके स्रोत हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, इसी को हम शिक्षा के अंतर्गत शिक्षण विधि के रूप में ले सकते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि द्वारा बालकों को शब्द ज्ञान, प्रत्यय ज्ञान, प्रतीक ज्ञान आदि का ज्ञान कराना, उसका निर्माण कराना सिखाया जाता है। सभी प्रकार की विज्ञानों का अध्ययन, अध्यापन भी प्रत्यक्ष विधि द्वारा किया जाता है तथा साहित्य, कला आदि के अध्ययन, अध्यापन में भी इसका प्रचुरता से प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो इनका स्रोत है और उसको हम शिक्षा के अंतर्गत विधि के रूप में ले सकते हैं, वह है अनुमान। अनुमान की प्रक्रिया में 3 पद इन्होंने बताए हैं। वह है पक्ष, पहला है पक्ष, दूसरा है साध्य, तीसरा है हेतु। पक्ष अनुमान का वह अंग है जिसके संबंध में अनुमान लगाया जाता है या अनुमान किया जाता है। दूसरा साध्य, साध्य उसे कहते हैं जो पक्ष के संबंध में सिद्ध किया जाता है। तीसरा है हेतु, तो हेतु उसे कहते हैं जिसके माध्यम से पक्ष के संबंध में साध्य सिद्ध किया जाता है। उदाहरण के रूप में हम लें तो देखते हैं कि अगर एक उदाहरण लें, एक उदाहरण है पर्वत पर धुआं है। पर्वत पर धुआं है अर्थात पर्वत अग्निमय है। अनुमान लगाया हमने ना। तो इस वाक्य में पर्वत क्या है? पक्ष है। अग्नि क्या है? साध्य है। और धुआं क्या है? हेतु है। हेतु और साध्य के व्यापक संबंध को व्याप्ति कहते हैं। हेतु और साध्य के व्यापक संबंध को क्या कहते हैं? व्याप्ति कहा जाता है। और वेदांत के अनुसार यदि दो वस्तुओं का साहचर्य देखा जाए, अर्थात बराबर उन्हें साथ साथ देखा जाए, तो दोनों में व्याप्ति का संबंध होता है। परंतु दो वस्तु को साथ साथ देखने में कोई अपवाद नहीं होना चाहिए। अगर कोई अपवाद है तब व्याप्ति का संबंध नहीं माना जाएगा। शिक्षण विधि में अनुमान विधि का प्रयोग प्रचुरता से किया जाता है। वेदांत के अनुसार व्याप्ति के अंतर्गत आगमन और निगमन विधि से पहले से आप लोग परिचित हैं। तो व्याप्ति के अंतर्गत आगमन और निगमन दोनों विधि का अंतर्भाव होता है।
विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र आदि विषयों के शिक्षण में आगमन एवं निगमन दोनों विधियों का प्रयोग उचित होता है। अब तीसरा जो इनका स्रोत है और जिसको हम विधि के रूप में देख रहे हैं, वह है शब्द। शब्द को एक नाम और से जाना जाता है आगम। क्योंकि सभी प्रकार का ज्ञान प्रत्यक्ष विधि द्वारा संभव नहीं है, या कह लीजिए कि सभी तरह का ज्ञान प्रत्यक्ष और अनुमान द्वारा नहीं दिया जा सकता। इसीलिए उसके स्थान पर शब्द विधि का प्रयोग किया जाता है। शब्द या आगम प्राचीन वेद शास्त्र तथा धर्म शास्त्र ही नहीं है, केवल प्राचीन वेद शास्त्र और धर्मशास्त्र ही नहीं है, परंतु इसके अंतर्गत वे सभी ग्रंथ आ जाते हैं जिनमें बढ़ते हुए ज्ञान को सिद्धांतों के रूप में संचित रखा गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सा ज्ञान शाश्वत होता है और कुछ परिवर्तनशील होता है, तो वेदांत के अनुसार स्थायी ज्ञान को शब्द विधि द्वारा देना उचित होगा। दोस्तों, प्रत्यक्ष, अनुमान एवं शब्द, इन तीनों विधियों का ज्ञान प्राप्त ज्ञान, इस ज्ञान के प्राप्त से भी परे भी एक स्थिति होती है जिसे वेदांत के अनुसार अनुभव कहा जाता है। यह सत्य की प्रतीति है। अनुभव जो है वह सत्य की प्रतीति है। साथ ही आज के इस मनोवैज्ञानिक युग में तर्क बुद्धि परक मनोवृत्ति का भी विकास करना आवश्यक है, क्योंकि कुछ विषय तर्क बुद्धि परक होते हैं, मतलब कुछ विषय तर्क पूर्वक समझने के वाले होते हैं, तो कुछ विश्वास करने के लिए होते हैं, तो कुछ अनुभव परक होते हैं, अनुभूति करने वाले होते हैं। तो शिक्षण विधि में सभी का अपना अपना स्थान है। उपनिषदों में वर्णित ज्ञान प्राप्ति के 3 साधनों का विवेचन शंकराचार्य ने भी किया है, और उनका कहना है कि यदि शब्द विधि द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाए तो उसके लिए 3 बातें अति आवश्यक है। और वो कौन सी बातें हैं? श्रवण, मनन और निदिध्यासन। दोस्तों, श्रवण, मनन, निदिध्यासन के बारे में पूर्व वीडियो में भी आपने जानकारी प्राप्त की हुई है, लेकिन पुनः संक्षेप में मैं यहाँ बता रही हूँ कि श्रवण क्या है। श्रवण अर्थात गुरु मुख से ज्ञान को सुनकर ज्ञान का संचय करना। साथ ही अगर विधि के रूप में देखें तो साथ ही इसमें पठन को भी सम्मिलित किया जा सकता है। जो बच्चे या विद्यार्थी पढ़कर ज्ञान प्राप्त करते हैं, पुस्तक पढ़कर ज्ञान प्राप्त करते हैं, और पुस्तकों से पढ़कर ज्ञान को संचित करना, ये क्या हो गया? श्रवण। अगर शब्द विधि द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है तो उसके लिए पहला जो साधन प्रयोग किया जाना उचित है या आवश्यक है, वह है श्रवण। दूसरा है मनन। सुनने एवं पढ़ने के साथ साथ विषय को समझना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि सुनने, जब विद्यार्थी या छात्र या छात्रा किसी चीज को, किसी सामग्री को, किसी विषय सामग्री को सुनता है, पढ़ता है, तो उसको अनेक प्रकार की शंकाएं भी उसके सामने आ सकती हैं। तो उन शंकाओं का निराकरण अध्यापक के साथ विचार विमर्श करके दूर किया जा सकता है, और साथ ही सहपाठी गण भी आपस में परस्पर विचार विमर्श द्वारा संचित ज्ञान का सम्यक अवबोध प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ? मनन, दूसरा शब्द। तीसरा है निदिध्यासन।
निधिध्यासन का संचित ज्ञान या जो अवबोध बन पाए हैं, मतलब श्रवण द्वारा जो ज्ञान संचित हुआ और मनन द्वारा जो अवबोध हुआ, उसका बार बार विचार करना भी उतना ही आवश्यक होता है और प्राप्त ज्ञान का जीवन में प्रयोग करना भी उतना ही आवश्यक होता है, क्योंकि मौखिक ज्ञान जीवन का अंग बन जाना चाहिए। और इसी अवस्था को, जब मौखिक ज्ञान जीवन का अंग बन जाए, तो इसी अवस्था को निधिध्यासन कहा जाता है। तो दोस्तों, आपने आज शंकर के अद्वैत वेदांत के अनुसार शिक्षा के अंतर्गत शिक्षण विधियों के विषय में जानकारी प्राप्त की। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक आप लोग को ढेर सारा प्यार और धन्यवाद।